नमस्कार साथियों, मैं एडवांस ए टू जेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विनय कुमार दास। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि बॉस नाराज क्यों होते हैं और एम्प्लॉइयों को क्या क्या डिसिप्लिन और क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर जानकारी होना चाहिए, जिसकी वजह से ऑफिस का जो माहौल है वो खराब ना हो, ना कि किसी को गाली पड़े। किस किस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो हर किसी के लिए फायदेमंद साबित होगा, खास करके एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो दो महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये दोनों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसमें बेल का ऑप्शन दबाइए और उसमें जो ऑल का ऑप्शन है उसे दबाइए, जिससे क्या होगा कि हमारे आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको बहुत सारा जानकारी मिल सके और आपको बहुत सारा फायदा हो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। A to Z, one call, all solutions. Advanced A to Z Solutions Private Limited. One call, all solutions. तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बॉस नाराज क्यों होते हैं, मैनेजमेंट नाराज क्यों होता है और किस किस चीज के ऊपर डिसिप्लिन रहने के लिए कंपनी में या तो ऑफिस में किस किस चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए सब लोगों को। पहली बात में आता है, अगर आप किसी की बात नहीं सुनोगे तो ये बहुत बड़ा गलती है। अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो हमेशा आपका जो सीनियर है उसकी बात आपको सुनना चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। उसके बाद में आता है, आपका जो भी काम है टाइम पे करना चाहिए, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। वो काम का अगर सही ढंग से आप नहीं करेंगे और काम की चोरी करेंगे तो भी आपको गाली पड़ेगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। और ये जानते हुए भी बहुत सारे लोग गलती करते रहते। उसके बाद में आता है, अगर आप ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचते हो तो भी आपको गाली पड़ता है, बॉस नाराज होता है। उसके बाद बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ऑफिस में वो लोग काम करने आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके जो कलीग्स है उनसे बातचीत करके बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कंपनी अगर आपको 8 घंटे के लिए काम देता है तो उसके लिए आपको तनख्वाह भी देता है। आपका कोई राइट्स नहीं होता कि आप जाके आपके कलीग्स से जाके बात करो। तो उससे क्या होता है कि कंपनी को भारी नुकसान होता है, जिसकी वजह से बॉस आपको या तो आपका सीनियर आपको गुस्सा करता है या तो गाली देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है, आपको कभी अगर छुट्टी लेना हो, अगर आप एप्लीकेशन नहीं देते हो तो कंपनी का क्या होता है कि कंपनी का पूरा प्लानिंग बिगड़ जाता है। आपके लिए सिर्फ एक छुट्टी है, लेकिन कंपनी का पूरा प्लानिंग बिगड़ जाता है, जिससे कंपनी को नुकसान होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है मैक्सिमम छुट्टी लेना। अगर हमेशा आप कोई ना कोई बहाना करके, या तो आपका हमेशा तबीयत कोई जेन्युइन रीजन हुआ, क्या आप घर के पास में रहते हो, हमेशा के लिए अगर बार बार छुट्टी आप लेते हो तो भी आपको गाली पड़ेगा, तो भी आपका जो भी बॉस है वो आपके ऊपर नाराज होगा। उसके बाद में आता है रिपोर्टिंग की बात। अगर आपका कुछ काम है, आप वो काम में रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग के टाइम पे सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया, जैसे कि आपको समझ में आता है और दूसरों को समझ में नहीं आएगा, तो भी आपको गाली पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को रिपोर्ट करते हो तो सामने वाले को रिपोर्ट इसलिए करते हो कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अगर आपने शर्ट में लिख दिया तो किसी को अगर समझ में नहीं आया, वो रिपोर्टिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप जब भी रिपोर्ट करो उसका पूरा डिटेल्स में लिख के रिपोर्टिंग करना चाहिए। उसके बाद में आता है, अगर बातचीत के दौरान आप अगर आपके जबान को काबू ना रखते हुए बात करते हैं, मतलब लिमिट क्रॉस करके बात करते हैं, तो भी आपको गाली पड़ता है। कि हर जगह पे एक रूल एंड रेगुलेशन, हर जगह पे एक नियम कानून रहता है, जो कि उसके बीच में रह के आपको बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के पास में नौकरी कर रहे हो। मतलब जनरल नॉलेज है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आता है, ऑफिस का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, हर कंपनी में हर ऑफिस में कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है। अगर आप वो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप अगर काम नहीं करते हो तो भी आपको सुनना पड़ सकता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमको नौकरी करने से पहले ही हर कंपनी उसका रूल एंड रेगुलेशन बता देता है। अगर आप जानबूझ के गलती कर रहे हो तो वो गलती नहीं, वो गुनाह है। उसके बाद में आता है कुछ जरूरी बात, कुछ जरूरी काम या जरूरी बात। अगर वो जरूरी काम या जरूरी बात आप भूल जाते हो और बार बार वही गलती करते हो तो उसके लिए भी आपको सुनना पड़ सकता है। इसलिए मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूं, अगर आपको कोई नौकरी देता है उसके साथ में कुछ जिम्मेदारी भी देता है, जिसकी वजह से आपको सैलरी भी देता है वो। तो इसलिए
कुछ जरूरी बातों को आपको नहीं भूलना चाहिए, जिसकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान होता है, जिसकी वजह से कोई आपको सुनाता है। उसके बाद में आता है ऑफिस का टाइम। कोई भी ऑफिस में कोई भी काम करने के लिए एक टाइम लिमिट रहता है। अगर कोई काम को आप टाइम के हिसाब से पूरा नहीं करते हो तो उससे कंपनी को बेनिफिट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको भी सुनना पड़ सकता है। उसके बाद एक जरूरी बात, डिसिप्लिन के बीच में आता है ये चीज, ऑफिस का ड्रेस कोड और ऑफिस का आई कार्ड। अगर ड्रेस कोड या आई कार्ड आपका ऑफिस में है और आप अगर नहीं पहनते हो या तो कुछ भी बहाना करके बोलते हो कि मैं कपड़ा धोया नहीं या तो घर में कार्ड भूल गया, तो इसकी वजह से भी आपको गाली पड़ सकता है या तो आपको सुनना पड़ सकता है, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में आता है किसी का बुराई करना, किसी के विरुद्ध में कुछ बोलना, कुछ कंपनी का सीक्रेसी जाके बाहर प्रकाश करना। कोई एम्प्लॉय अगर हमारे ऑफिस में पहले काम करता था, वो छोड़ के चला गया हो, उससे जाके हमारे कंपनी के बारे में बात करना, मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए भी आपको सुनना पड़ सकता है और ये अच्छी बात भी नहीं है। उसके बाद में आता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटरी की बात। या तो आपका सिस्टम हो गया या तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसका अगर आप जत्न नहीं लेते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है उसका अगर देख रेख आप नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा गलती है। अगर कुछ प्रॉपर्टी कंपनी का आपको दिया है, फोन हो गया, मोबाइल हो गया या तो कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे रखें, तो ये चीज की गलती नहीं होना चाहिए आपसे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। उसके बाद में आता है, बहुत से एम्प्लॉयों को मैंने देखा है जब ऑफिस में काम करते हैं उस टाइम पे उनका दोस्त का फोन आ गया, उनसे घर का फोन आ गया, उनका किसी रिश्तेदार का फोन आ गया। बार बार ऐसा करने वाले लोग और जो बार बार ऐसा करते हैं लोग, अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको सुनना पड़ सकता है और ये गलती की वजह से कंपनी को भारी नुकसान होता है। आप एक बात सोचिए, अगर आप 5 मिनट के लिए आज बात करते हो तो महीने के हिसाब से अगर हिसाब कर लो तो वो भी 150 मिनट हो जाता है। उसके हिसाब से साल का अगर हिसाब कर लो उस हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। आपके हिसाब से कोई छोटा चीज होगा, लेकिन बूंद बूंद होके समंदर बनता है और आपका छोटा छोटा गलती मिल मिल के बड़ा होता है। तो अगर आप भी ऐसा करते हो या तो आपकी कंपनी में ऐसा हो रहा है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए और ये गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कुछ पुराने एम्प्लॉय हो या नया एम्प्लॉय हो, एक बुरी आदत उसमें होता है, बहुत जोर से बात करते हैं, बहुत जोर से हंसते हैं। उससे क्या होता है, वहां का जो माहौल है वो पूरा खराब हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में आता है, कुछ भी अगर आपके ऑफिस में कुछ कार्यक्रम होता है, अगर आप उसमें हिस्सा नहीं लेते हो, चीज बहुत गलत बात है, उसके लिए भी आपको गाली सुनना पड़ सकता है। उसके बाद में आता है एक्सक्यूज देना। बहुत से एम्प्लॉयों को मैंने देखा है, उनको कुछ भी काम बता दो आप, वो हर काम में एक एक्सक्यूज दे देंगे आपको। हमारे यहाँ भी होता है, 9 बजे जब बंदे ऑफिस पहुंचते हैं तो एक बहाना लेके आते हैं यहाँ पे, हम आज सुबह जाके क्या बहाना करें। वो हर जगह पे ये ट्रेंड चलता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी बात, सिचुएशन के हिसाब से बात करना। कौन सी बात कहाँ पे बोलना चाहिए और कौन सी बात कहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था कुछ जरूरी बातें हर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को जानना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए। अगर ये चीज सब लोग ध्यान में रखेंगे तो कंपनी को तो बेनिफिट होगा ही, और जो एम्प्लॉय है उनका भी ग्रो कोई नहीं रोक सकता। ये जो मैं वीडियो बनाया, ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है और कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन सच को कोई नहीं बदल सकता। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसमें बेल का ऑप्शन दबा के उसमें ऑल का ऑप्शन दबाइए, जिससे क्या होगा कि हमारे आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।
Contact number 067123232199 23222199. Customer care number 090400121199. Toll free number 1800121719. Address Badambadi High Court Colony, Arunde Market, Cuttack, PIN 753012. A to Z solution.